जय भगवान, राधे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडी रोड्स, यानी कि द अमेरिकन नाइटमेयर। कोडी रोड्स इज अ परफेक्ट गाय टू डिफीट रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40। क्या कोडी रोड्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है डब्ल्यू कंपनी के पास कि रोमन रेंस को हराकर टाइटल ले या रोमन रेंस को डिफीट कर दे? इसी टॉपिक के बारे में आज वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए भाई साहब वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो समझना, पूरी वीडियो को सुनना। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले बात करें भाई साहब रोमन रेंस की। रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 में 2 मैच बुक है। एक होने वाला है रॉक रोमन वर्सेस कोडी सेट, ऑफिशियल हो जाएगा इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में। द मेन इवेंट यानी कि नाइट 2 का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस पार्ट 2 फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब दोस्तों यहाँ पर कोडी रोड्स का पलड़ा भारी हमेशा से है रोमन रेंस के अगेंस्ट, बिकॉज लास्ट ईयर की बात करें भाई साहब बैटिंग ऑड्स में कोडी रोड्स ही फेवरेट था। बिकॉज लास्ट ईयर मैं आपको अंदर ही खबर बताऊं, कोडी रोड्स ही जीतने वाला था रोमन रेंस के अगेंस्ट। जी हाँ बिल्कुल, ट्रिपल एच कोडी रोड्स को ही जितवाने वाला था लास्ट ईयर। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे दद्दू यानी कि विंस मैकमैन इंटरफेरेंस कर दिया रेसलमेनिया के कुछ मैचेस के अंदर और रोमन रेंस को जितवा दिया, समझ रहे हो आप। दिस इज वाई कोडी रोड्स को इस बार मौका मिला है। सेम कहानी, रॉयल रंबल जीतना, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। सो ये वही चीज चलती आ रही है। बट इस बार चीजें कंफर्म है कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में हरा देंगे। इसके बाद कोई चांस नहीं है रोमन रेंस के टाइटल को रिटेन करने का, बिकॉज इस बार फुल्ली रेसलमेनिया कंट्रोल है बाय ट्रिपल एच। बिकॉज लास्ट ईयर तक एंडेवर और टीक्यू के बीच में, मतलब सही बताओ तो टीक्यू नहीं बना था, डब्ल्यू कंपनी यूएफसी का मर्ज नहीं हुआ था। लेकिन भाई साहब इस साल क्लियर कट सब कुछ हो चुका है, रोक भी ऑफिशियल है। तो समझ सकते हो इस बार तो भाई साहब रोमन रेंस के टाइटल रिटेन करने की कोई चांस है ही नहीं। और अगर आप रोमन रेंस के फैन हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि रोमन रेंस इस बार में टाइटल बचा लेगा, भाई साहब वीडियो बना चुका हूं, देख लेना जाके, कुछ नहीं होने वाला। अब बात करें भाई साहब कोडी रोड्स इज द परफेक्ट गाय। देखिए दोस्तों, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई सुपरस्टार ही नहीं है। कोई है आप बताइए मुझे, कौन है? सेथ रोलिंस। सेथ रोलिंस इज नॉट अ न्यू टैलेंट, समझ लो। सेथ रोलिंस ने रोमन रेंस की तरह ही सब कुछ अचीव कर लिया है कंपनी में। अगर आप रोमन रेंस को देखते हो तो आप सेथ रोलिंस को भी देखो, तो बिकॉज दोनों का लेवल सेम है, ऊपर नीचे नहीं है, दोनों एक लेवल के सुपरस्टार है। सो कोडी रोड्स आगे इसलिए है बिकॉज कोडी रोड्स एक नया टैलेंट है। नया टैलेंट का मतलब आप कहोगे भाई साहब नया कैसे, वो तो दौरे से पुराना है। जी हाँ, कोडी रोड्स का डेब्यू 2007 में हुआ था डब्ल्यू कंपनी के अंदर। लेकिन भाई साहब 2007 से लेकर 2015 तक जब तक कोडी रोड्स ने डब्ल्यू कंपनी में काम किया है, उसने बड़ा कुछ नहीं किया, ना उसको पुश मिला। फैंस की नज़रों में उसको कुछ नहीं मिला, और सही बताऊं तो फैंस उसको भूल चुके थे। लेकिन कोडी रोड्स ने जिस तरह से सब कुछ बनाया, कोडी रोड्स ने भाई साहब रिंग ऑफ ऑनर बनाई, उसके बाद AEW कंपनी को बनाया, सारा कुछ बनाया। कोडी रोड्स ने अपना नाम ग्लोबली फैलाया। दिस इज वाई डब्ल्यू कंपनी में उसका रिटर्न दोबारा हुआ, और दिस इज वाई कोडी रोड्स डब्ल्यू कंपनी की नज़र में उतर चुका है। और डब्ल्यू कंपनी ने कोडी रोड्स को चुना है एज अ नेक्स्ट बेबी फेस, समझ सकते हो, आफ्टर जॉन सीना। सो कोडी रोड्स अकेले इकलौते बंदे हैं जो कि अभी फिलहाल ग्लोबली एक्टिव है एज अ बेबी फेस। बिकॉज जॉन सीना की तरह कोडी रोड्स भी मेक अ विश में काम करते हैं, बच्चों को खुश करते हैं, बच्चों के लिए चीजें करते हैं। जो बच्चे हेल्थ से रिलेटेड, अबे यार एक तो जबान ना मेरी बहुत फिसलती है आजकल। एक तो कोडी रोड्स जॉन सीना की तरह बच्चों के लिए काम करते हैं, जिन बच्चों को तकलीफ होती है उनके लिए काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं, दूर दूर जगह विजिट करते हैं, जैसे कि जॉन सीना करते थे एक समय पे। दिस इज वाई बच्चों के लिए, बच्चों के दिमाग में कोडी रोड्स की छवि बहुत अच्छी है। कोडी रोड्स को पसंद करते हैं जैसे कि जॉन सीना को पसंद करते थे। दिस इज वाई कोडी रोड्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी बेबी फेस कोई भी नहीं है। बिकॉज आपको पता होगा कि कंपनी को आगे सिर्फ बेबी फेस ही लेके जाता है। आप भले ही कहेंगे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, रोमन रेंस को भी तो कंपनी को लेके आगे लेके जा रहा है। कब तक? रोमन रेंस कितने साल तक कंपनी को आगे लेके गया है? कितने साल तक? जिसका बिग डॉग वाला कैरेक्टर था वो तो फ्लॉप हो गया था। बिकॉज उस समय ब्रॉक भी था कंपनी में, जॉन सीना भी था कंपनी में, अंडरटेकर तक रेसलमेनिया में कम्पीट करता था। तो
अकेला रोमन रेस नहीं था, लेकिन रोमन रेस का जब से ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर आया ये कामयाब हुआ है, बिकॉज ये हील था, और हील कैरेक्टर कभी भी कामयाब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का फेस नहीं बन सकता, समझ रहे हो। इसलिए रोमन रेस का भी एंड हो चुका है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। रोमन रेस भी 3-4 सालों तक कंपनी को आगे लेके गया है, लेकिन आगे तक नहीं खींच सकता और वो, बिकॉज रोमन रेस ने भी कंपनी को छोड़कर आया था हॉलीवुड में काम करना है रॉक के साथ, समझ रहे हो आप। इसलिए कंपनी के पास कोडी रोड्स के अलावा कोई भी चांस नहीं है। बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई जी ये बताइए कोडी रोड्स को बू मिलेगी, बिकॉज कोडी रोड्स रोमन को हरा देगा, कुछ समय बाद कोडी रोड्स बोर हो जाएगा। बिल्कुल यार, बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ आपको, कोडी रोड्स रेसलमेनिया 14 में जब रोमन को हरा देगा, उसके बाद बैकलैश आएगा, उसके बाद मनी द बैंक आएगा, उसके बाद समर स्लैम आएगा, फिर बैश इन बर्लिन आएगा। ये कुछ इवेंट है जहां पर कोडी रोड्स का काम चल जाएगा, मैं मानता हूं, बिकॉज लेकिन कोडी रोड्स को आगे कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अगर कोडी रोड्स के पास रोमन रेस की तरह स्टोरी लाइन नहीं हुई, कोडी रोड्स के पास कोई बेहतरीन अपोनेंट नहीं हुआ, और सही कहूँ फैंस बोर हो जाते हैं भाई, सही कह रहा, बिकॉज अब तो नेटफ्लिक्स पर रो चला जाएगा और फैंस उसको नहीं देखेंगे। सोचो आप, व्यूअरशिप और डाउन जाएगी। टीवी पर तो भाई साहब देख लेते हैं, लेकिन समझ लो आप, कोडी रोड्स की अगर स्टोरी लाइन में दम हुआ ना, सही कह रहा हूँ, कोडी रोड्स के कैरेक्टर में बहुत दम है, फैंस उसके साथ है, फैंस उसको सपोर्ट करते हैं, वो समझ लो, ये भी तो करते हैं भाई साहब। तो फैंस कोडी रोड्स के साथ उसके फेवर में, बट ये हमेशा नहीं रहने वाले। फैंस सेथ रॉलिंस के साथ भी थे, लेकिन आपने देखा ही उसका हाल क्या हुआ था 2019 में। तो कोडी रोड्स को आगे बेहतरीन स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी। कोडी रोड्स को अगर खींचना है कंपनी को आगे, तो भाई साहब उसको कामयाब बनाना पड़ेगा, उसको कमाल के सुपरस्टार देने पड़ेंगे। आप उसको रेंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड दे देंगे, बैकलैश में होने वाली है, उसके बाद होने वाली है, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे मिल जाएगी आपको। तो ये चीज़ें काफ़ी इंक्लूड करते हैं कोडी रोड्स के फ्यूचर प्लान्स के लिए, बिकॉज अगर कोडी रोड्स के पास बेहतरीन स्टोरी लाइन मिली ना, कोडी रोड्स एक छप्पर फार काम करेगा। और सही कह रहा हूँ, आज आप भले ही कहो कि कोडी रोड्स बोर हो जाएगा, बिकॉज रोमन को हराने के बाद कोडी रोड्स रोमन की तरह कामयाब नहीं हो पाएगा, रोमन की तरह उसकी स्टोरी लाइन नहीं चल पाएगी। बिल्कुल मानता हूँ यार, मैं क्यों नहीं मानूंगा, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोडी रोड्स कामयाब नहीं हो सकता। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब कोडी रोड्स को बू मिलेगी। यार कोडी रोड्स के पास अगर बेहतरीन स्टोरी लाइन आ गई, समझ लो बेहतरीन अपोनेंट्स आ गए, बिकॉज अभी देखे तो कंपनी के पास ज़्यादा सुपरस्टार बेहतरीन नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल, बिकॉज सीएम पंक इज इंजर्ड, सीएम पंक का ऑफिशियली रिटर्न अभी नहीं होने वाला, तो रेंडी ऑर्टन कोडी रोड्स के लिए बचते हैं। लेकिन रेंडी ऑर्टन भाई साहब पूरा साल तो नहीं लड़ सकते कोडी रोड्स के साथ, 1 2 3 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद कौन अपोनेंट बचेगा? उसके बाद ड्रू मैकइंटायर भी नहीं हो सकता, बिकॉज वो भी चैंपियन बन जाएगा रेसलमेनिया में। सो कौन बचा? रोमन रेस तो नहीं लड़ सकता दोबारा, तो भाई साहब कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। सैमी ज़ेन के साथ वो मज़ा नहीं आएगा, केविन ओवेंस के साथ हो सकता है मज़ा आ जाए, बिकॉज केविन का अगर हील टर्न हो जाए, लेकिन ये चीज़ें तब काम करेगी जब कोडी रोड्स चैंपियन बनने के बावजूद अच्छा काम करे। अगर आपने रेंडी और कोडी की स्टोरी लाइन, जो कि आई थिंक एक लेजेंडरी स्टोरी लाइन है, क्लियर कट होनी है, अगर ये मैचेस इनके कमाल हो गए, तो भाई साहब कोडी रोड्स बिगेस्ट काम कर सकते हैं, कोडी रोड्स कमाल काम कर सकते हैं। और एक लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन हमेशा से कामयाब रही है कंपनी के अंदर, हमेशा से कामयाब रही है, बिकॉज रोमन रेस की स्टोरी लाइन ब्लड लाइन की लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन थी। ये कोई सिंगल स्टोरी लाइन नहीं थी 1 2 6 महीने में 1 साल में खत्म हो गई, 4 सालों से स्टोरी लाइन चल रही है और कामयाब रही है। दिस इज वाई ब्लड लाइन की स्टोरी पीक पर थी, और अभी भी एक तरफ से देखो तो पीक पर ही है, बिकॉज रॉक के आने से तो सब कुछ बदल चुका है और मजा आने लग गया है। वाकई में प्रोफेशनल रेसलिंग इज कूल अगेन, वन मोर टाइम, जस्ट लाइक रॉक सेज। सो ये चीजें हैं, when you have a superstar like Roman Reigns, life is spectacular। वाकई में ये लाइन काफी अमेजिंग है, बिकॉज कोडी रोड्स को रोमन रेस की तरह बखूबी काम करना पड़ेगा, रोमन रेस की तरह स्टारडम लेनी पड़ेगी, रोमन रेस की तरह एक बेहतरीन स्टोरी लाइन को डिलीवर करना पड़ेगा। दिस इज वाई फैंस अट्रैक्ट होंगे कोडी की तरफ, फैंस अट्रैक्ट होंगे, भाई साहब हमें कोडी रोड्स को देखना है। बिकॉज अगर ऐसा ना हुआ ना, सही में जो आप कह रहे हो वही होगा, कोडी रोड्स इज बीइंग बोरिंग, और उसके बाद ट्रिपल एच के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज कोडी रोड्स को फेस बनाना है बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद चैंपियनशिप को होल्ड रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई साहब। लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें ऐसा नहीं कि कंपनी नहीं कर सकती। कोडी रोड्स बोरिंग तब होंगे ना जब उनकी स्टोरी लाइन बोरिंग होगी, कोडी रोड्स बोरिंग तब होंगे जब भाई साहब उनको आप बहुत बड़ा बेबी फेस बना देंगे कि भाई साहब ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यार इतना भी अच्छा ना बनाओ, मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं टिकता। लंबे पेड़ जो होते हैं ना, सीधे पेड़ कभी खड़े नहीं रहते, जो टेढ़े पेड़ होते हैं ना वही खड़े रहते हैं। तो दिस इज वाई कोडी रोड्स को आप इतना भी अच्छा मत बनाओ कि भाई साहब ये तो जॉन सीना से भी अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता।
सो ये समझ लो कोडी रोड्स को आपको बीच बीच में नेगेटिव बनाना पड़ेगा, उसको अपना लालची दिखाना पड़ेगा, कोडी रोड्स को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई आई एम द टॉप सुपरस्टार, बिकॉज रोमन रेंज को हराने वाला है वो, रोमन इसका पिन करने वाला सुपरस्टार बहुत बड़ा होना चाहिए, कोडी रोड्स वो है। और कोडी रोड्स को अगर बू मिले ना, इज बिगेस्ट मिस्टेक, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी डब्ल्यू कंपनी के लिए। और मैं ये तो हम अभी विचार कर रहे हैं भाई साहब, डब्ल्यू कंपनी तो ऑलरेडी सोच चुकी है इस बारे में, वो तो ऑलरेडी प्लान बना चुकी है। सो एज ऑफ माई परफेक्शन की कोडी रोड्स इज अ परफेक्ट गाय टू डीथ्रोन रोमन रेंज। यार देखो कोडी रोड्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दिस इज वाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोडी रोड्स, या दिस इज वाई आई एक्सेप्टेड कोडी रोड्स इज अ परफेक्ट गाय टू डिस्ट्रॉय, टू डीथ्रोय, टू डिफीट रोमन रेंज, टू बीट रोमन रेंज, एनीथिंग। सो कोडी रोड्स है वो बंदा जो कि रोमन इसको हरा सकता है, हराने लायक है, और बाकी में वो इस लायक है कि रोमन को हराए। लेकिन उसके बाद की स्टोरी लाइन भाई साहब अमेजिंग बनानी पड़ेगी। ये तो कोडी रोड्स को सही कह रहा हूँ, वो दिक्कत आ सकती है, बिकॉज अगर फैंस की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल गया, सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी भाई, सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो AW कंपनी का है। आप सोचो जिस कंपनी को कोडी रोड्स ने बनाया, जिस कंपनी को इतना मतलब उसने लॉकडाउन के अंदर इस कंपनी को चलाया भाई साहब, बुक हो गया एज वाइस प्रेसिडेंट। टोनी खान को घंटा नहीं पता था इस कंपनी के बारे में भाई साहब, टोनी खान तो एक चिल्लर है, टोनी खान को घंटा नहीं पता कंपनी को कैसे रन करते, घंटा नहीं पता उसको भाई साहब क्या पेपर होते हैं, घंटा नहीं पता कोई कंपनी शुरू कैसे की जाती है। जब तक कोडी रोड्स उसके साथ था ना, तब तक सब सही था। कोडी रोड्स की एक वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ये वीडियो है एक इनके डायनामाइट शो से। अब देखिए कोडी रोड्स एक बेल्ट फेंकते हैं अपनी, जैसे कि वो डब्ल्यू कंपनी में फेंकते हैं, अपनी बेल्ट देते हैं बच्चों को। अब ये बेल्ट वापस फेंक दी गई कोडी रोड्स की तरफ, देख लो ये कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कोडी रोड्स के लिए। और सबसे बड़ी बात, AW के फैन कितने बड़े डिसरिस्पेक्ट करते हैं फैंस को, मतलब सुपरस्टार्स को। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग, समझ लो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो यही चीज़ भाई साहब कल सोशल मीडिया पे डाल रखी थी किसी ने, और मैं सही कहूँ तो भाई साहब ये चीज़ हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ तब होएगी बिकॉज अगर हम बात करें डब्ल्यू कंपनी के फैंस की और AW कंपनी के फैंस की, बहुत फ़र्क है भाई साहब। AW कंपनी के फैंस खुले सांड है, वो कुछ भी करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कंपनी के फैंस जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सो मुझे लगता है कि ये बेल्ट कभी फेंकी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में दम होना चाहिए, दैट इज़ वाई। सो दोस्तों आज की वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखें। जय भगवान राधा कृष्ण। मिलते हैं आपसे कल। सी यू टुमारो गाइस।